हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके की सीरीज़ में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री का देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम पहले बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो आज हम देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री का हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो जिस समय गजनवी ने अटैक किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, उस समय हरियाणा में रूल था किसका? तोमर का रूल था। ठीक है, गजनी ने इन्वेड करा था थानेसर जो जगह है हरियाणा का, वहाँ पे 1009 AD, ठीक है, 1009 AD में। और एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि अल-बुरूनी की जो बुक है किताबुल हिंद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ स्टार लगा रखा है। वहाँ पे उसने ये मेंशन किया था कि थानेसर जो जगह थी, उसने मेंशन करा था कि वो इंपॉर्टेंट सेंटर था हिंदुइज्म का। ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें PYQ में पूछी गई हैं, जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया, और आगे भी आपको बताऊंगी PYQ में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, और वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो तरोरी बैटल हुआ घौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। ठीक है, और ये हुआ था करनाल में। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। आफ्टर फिर अब यहाँ पे ये देखते हैं कि फिर क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे वो अग्रोहा रीजन जो था वहाँ पे, मतलब वो उनके डिफीट हुई थी सेकेंड बैटल में। उसके बाद क्या हुआ था कि अग्रोहा जो रीजन है वो पार्ट हो गया था मुस्लिम रूलर जो ऐबक है उसके भी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसके रूल में आ गया था। और सेकेंड बैटल ऑफ तरेन पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हुई थी। इसके बाद आप एक चीज़ और देखो कि प्रोमिनेंट इकता जो है वो कौन कौन सी जगहों को बनाया गया था। 7 थे, जिसमें दिल्ली, नरनौल, रेवाड़ी, सिरसा, हांसी, पलवल और पिपली थी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जनरल जो था अलाउद्दीन खिलजी का, नानक, ठीक है, नानक अलाउद्दीन खिलजी का जनरल, उन्होंने स्टॉप करा था मंगोल आर्मी को हांसी और सिरसा के बीच में। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है और ये PYQ में आया हुआ है। ठीक है, आगे देखो फतेहाबाद जो जगह है हरियाणा की, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, लेकिन फिर से यहाँ पे मेंशन हुआ है तो फिर से एक बार देखेंगे। फतेहाबाद जो जगह है वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पे रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, 2 बार शायद, उससे ज़्यादा 1 बार से ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक चीज़ याद रखो कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 सिटी बसाई, एक तो अपने बेटे के नाम पे फतेह सिंह के नाम पे, और दूसरा हिसार है। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखनी है। और रिवोल्ट हुआ था गोहाना में अगेंस्ट फिरोज शाह तुगलक, ये भी याद रखना है, प्लेस का नाम पूछ ले। तिमुरलैंग इन्वेजन हुआ उसके बाद। ठीक है, ये हमने पूरी बात करी गजनवी की, और फिर कौन से जनरल थे अलाउद्दीन खिलजी के जिसने स्टॉप किया था मंगोल इन्वेजन को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात की। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं तिमुरलैंग इन्वेजन हुआ, कहाँ पे हुआ? तोहाना, सिरसा, फतेहाबाद। ठीक है, और टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी कहाँ पे है? ये पानीपत में है। ठीक है, जो टोम्ब है इब्राहिम लोदी का वो पानीपत में है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये याद रखो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 AD में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आपको पता है कि पानीपत का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है। आगे आते हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं हरियाणा में। एक लत एंड हुमायूं मॉस्क, वो कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। ठीक है, फतेहाबाद सिटी किसके नाम पे है? फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह सिंह के नाम पे, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया, उसका बेटा बाबर का। हेमू और बाबर के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है PYQ में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी और ये भी। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर और हेमू के बीच में हुआ 1526 AD। हेमचंद्र विक्रमादित्य उनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, अकबर, उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता होगा कि इसमें अकबर जीता था। अकबर ने डिवाइड कर दिया था अपनी टेरिटरी को 15 सूबा में। ठीक है, 15 सूबा में डिवाइड कर दिया था। तिजारा और नरनौल आ गया था आगरा प्रोविंस के अंदर। ठीक है, चकला एक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी। चकला यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पूछ ले किसके टाइम पे आई, तो ये शाहजहां के टाइम पे थी यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चकला, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। शेख चिली टोम्स, जिसको ताजमहल ऑफ हरियाणा कहा जाता था। शेख चिली टोम ताज महल ऑफ हरियाणा, वो दारा सिकोह ने बनाया था। ठीक है, वो अपना मेंटोर मानते थे उनको, शेख चिली को।
प्लेटो ऑफ जाट किसे कहते हैं? सूरजमल को। ये ऑलरेडी हमने पहले पढ़ रखा है पर यहाँ पे है, फिर से देखते हैं। सतनामी रिवॉल्ट हुआ 1672 में। बंदा बैरागी जी ने रिनाउंस कर दिया था अपनी रिटायरमेंट आफ्टर गुरु गोविंद सिंह बिहेस्ट। ओके। अहिर रूल इस्टेब्लिश हुआ रेवाड़ी औरंगजेब के पीरियड में, ठीक है, अहिर रूल। आगे आ जाते हैं बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल किसके किसके बीच में हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ। और ये किसके बीच में हुआ? ये हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1789 से 94 AD में हरियाणा किसके अंदर था? महाजित सिंधिया के अंदर। और एक चीज और याद रखना है कि जॉर्ज थॉमस को जहाजी साहब कहा जाता था, तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मराठा और ये अहमद शाह अब्दाली का हुआ था, ये आपने देखा। फिर इसके मैं आगे देखते हैं। मराठा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको गोरिल्ला वॉरफेयर आती थी जिससे वो हमेशा अपने जो जीत जाते थे, अपना जो वॉर लड़ते थे, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पे अकबरनामा किसने लिखा था? अबू फजल ने, ये इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी किताबुल हिंद, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, और उसमें उसने क्या करा था? अलबरूनी ने क्या बताया था कि इंपॉर्टेंट सेंटर हिंदुइज्म का थानीसा था, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी। तरेन, और ये सारी शॉर्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं। पहला तो ये कि तरेन की बात करो तो घोरी ने डिफीट कर दिया, घोरी डिफीटेड बाय पृथ्वीराज, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जीत गए थे यहाँ पे तरोरी करनाल में, और घोरी यहाँ पे हार गया था, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन कहा जाता है इसको। फिर क्या हुआ यहाँ पे देखो, ऐबक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ घोरी, ठीक है। तो ऐबक यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव था घोरी का टिल 1206 AD। अग्रोहा पार्ट ऑफ मुस्लिम, घोरी डिफीट, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर थर्ड की अगर हम बात करें, घोरी की डेथ हुई, ऐबक ने क्या कर दिया? स्लेव डायनेस्टी फाउंड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ऐबक, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके बाद आप एक देखो, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी थी, पर उसने इसके बाद उसने क्या करा था? रजिया सुल्तान ने पर्दा को त्याग कर चोगा और क्या पहनती थी? कोला, ठीक है। चोगा एंड कोला मतलब कि काबा और कैप पहनती थी। 14 अक्टूबर 1940 AD में इनको और इनके हस्बैंड दोनों को कैथल हरियाणा में मार दिया गया था, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। जो टोम्ब है रजिया सुल्तान का, वो कहाँ पे है? कैथल में। फर्स्ट फीमेल मोनूमेंट्स है साउथ एशिया का, ये रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं कुछ बुक है जो इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाही, ठीक है। और ये फिरोज शाह तुगलक डिस्ट्रॉइंग गोहाना शिव टेम्पल, ठीक है। इसमें ये चीज़ मेंशन है फतोह फिरोज शाही में कि फिरोज शाह तुगलक ने शिव टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। बर्न्ड रिलीजियस बुक, बहुत सारी रिलीजियस बुक जो है हिंदू की वो जला दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने रीस्टैब्लिश करा था हिसार को, नाम दिया था हिसार ए फिरोजा, ठीक है। रिप्लेस्ड एज इक्ता, बाद में इसको इक्ता में रिप्लेस हो गया था। सेवरल इक्तदार्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक मेंशन इन दी तुजुक ए मुहम्मदी, ठीक है। तो ये पूरा जितनी भी बातें हैं ये हमारी हो गई मेडिवल हिस्ट्री की, ठीक है। आगे भी उसके पार्ट्स हैं वो हम बाद में देखेंगे, इसके आगे का कि सबकी डायनेस्टीज की बात हुई है।